नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। ये कहानी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल के साथ। ये एक रियल कहानी पर बेस्ड है, एक संस्मरण है जो कि लिखा गया है विलियम काक्वाम्बा के द्वारा। ये फिल्म 2019 में आई थी, एक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया है, डायरेक्शन किया गया है और एक्टिंग भी की गई है। उन महान व्यक्ति का नाम है चियोटेल एजियोफोर। इन एक्टर्स को आपने जरूर देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में। तो कहानी क्या है वो जानते हैं जरा। विलियम जिस गांव में रहता है वो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ना तो वहाँ बिजली है, ना सड़क है और ना ही और सुविधाएं हैं। एक स्कूल जरूर है जिसमें कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और अक्सर वहाँ सूखा पड़ता रहता है, फसल ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि गांव वालों के लिए भरपेट भोजन भी नहीं होता है। तो कैसे भी करके विलियम के पिताजी उसको स्कूल भेजते हैं, बट समहाउ वो उसकी फीस नहीं भर पाते हैं और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। विलियम की 2 बहनें और माता पिता, इतने लोग घर में रहते हैं। और विलियम की रुचि है वो पुराने रेडियो सेट ठीक करता रहता है, क्योंकि टेलीविज़न तो है नहीं वहाँ, रेडियो पर ही मनोरंजन होता है और लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। मतलब इतना पिछड़ा हुआ है। और ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये सन 2000 की कहानी है, यानी कि अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ की डेवलपमेंट ना के बराबर है। तो ये कहानी ऐसी ही जगह की। तो हम देखते हैं कि विलियम रेडियो वगैरह सही करने की कोशिश करता रहता है और साथ ही जब उसको फ्री टाइम होता है तो गांव का जो जंक यार्ड है, जहाँ कबाड़ खाना है, जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ वो चीज़ें ढूंढता रहता है ताकि उसके काम की कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसको यूज कर ले। स्कूल में उसको पता चलता है विंड एनर्जी के बारे में, जहाँ की वो लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ता है कि विंड एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। एक बार क्या होता है, गाँव में सूखा पड़ जाता है और गवर्नमेंट की जो राशन शॉप है उनमें भी लूट हो जाती है, यानी राशन बचता ही नहीं है। और जो पैदावार हुई थी उस साल वो भी बहुत कम थी, ना के बराबर। विलियम और उसके परिवार का पेट भरने के लिए वो काफ़ी नहीं थी। वो एक टाइम खाना खाते तब जाकर के गुजारा हो सकता था। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ लोग उसके घर आते हैं और खाना लूट ले जाते हैं, यानी कि उतना खाना भी नहीं बचता कि वो एक बार खाना खा सके। ऐसे में विलियम की जो बहन है वो अपने एक पुराने टीचर के साथ भाग जाती है, सिर्फ ये सोचते हुए कि अगर वो घर से चली जाएगी तो कम से कम एक व्यक्ति कम होगा खाने के लिए, और जो खाना है वो ज़्यादा दिन चल पाएगा। विलियम का जो पिता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, खेत को खोदता जा रहा है, क्योंकि वहाँ खेत जोतने के लिए कोई बैल नहीं है, कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई और मशीन नहीं है, फावड़े से ही खोदना है। लेकिन जब बरसात ही नहीं हो रही तो आप फसल उगाओगे कैसे? इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि क्या क्या किया जाए वो सोच ही नहीं पाते। तो क्या विलियम ये जो विंड एनर्जी है इसके द्वारा कुछ नया कर पाएगा? क्या गांव में वापस से खुशहाली आ पाएगी? क्या विलियम का परिवार सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि ज़्यादातर जो गांव वाले हैं वो उस गांव को छोड़ करके जा रहे हैं। इन सारी सवालों को अगर जानना चाहें तो इस फिल्म को देखिए आप। बस इतनी सी ही कहानी है, मैं अंत भी बता सकता हूँ पर उसको रहने दीजिए। अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो कहानी तो बस इतनी सी ही है, लेकिन इसमें जो पात्रों का अभिनय है वो देख कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, आपको आंसू आ जाने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है फिर भी आप ये फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं उन पात्रों की, जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंच पाएंगी। चाहे वो विलियम का पिता हो, विलियम की माँ हो, विलियम की बहन हो, खुद विलियम भूख की वजह से उसका पालतू कुत्ता तक मर जाता है, क्योंकि उनके पास इतना भोजन नहीं होता कि वो कुत्ते को खिला सके। तो ओवरऑल ये फिल्म मुझे पसंद आई। अगर आप देखना चाहें तो ये एक बार देखी जाने लायक फिल्म है। इस फिल्म की जो बढ़िया बात है वो है इस फिल्म के पात्रों की एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग की है। तो इस फिल्म को उन पात्रों की एक्टिंग के लिए देखा जा सकता है। मनोरंजन के लिए कहें तो बहुत कुछ ऐसा मनोरंजक नहीं है इस फिल्म में। तो यदि आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद हो तो ही देखिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 6 स्टार आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की फिलॉसफी की। तो इस फिल्म में दिखाया गया है
कि बहुत गरीब परिवार है, भूखों मर रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और स्कूल जाकर के वो बच्चा, चूंकि उसकी रुचि है, तो वो विंड एनर्जी के बारे में पढ़ता है और फिर वो शिक्षा से किस प्रकार से अपने गांव के और परिवार के हालात बदल देता है, खुद अपनी ज़िंदगी कैसे बदल देता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। मेरा हमेशा से मानना है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं, यदि उनके बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता है तो शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे कि वो अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, जिससे कि वो अमीर बन सकते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यदि आप एक गरीब परिवार से हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही आपके और आपके परिवार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।